चैप्टर 5 में देखिएगा, पहले हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोग चैप्टर 5 का क्वेश्चन 19 तक कर लिए थे। 20 सबसे आसान है क्योंकि हम कहानी बताए थे। बताइए तो कंटिन्यूटी होने का क्या कंडीशन बताते हैं? ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से कब कह सकते कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस है? जब ग्राफ क्या रहेगा, ग्राफ कंटिन्यूअस मतलब ग्राफ लगातार रहेगा तब फंक्शन को कंटिन्यूटी कहा जाता है ना है। और डिफरेंशिएबिलिटी ने डिफरेंशिएबल का क्या हम बताए थे? क्या बताए थे? ग्राफ लगातार होना चाहिए, साथ में कॉर्नर पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, यही ना बताए थे। लगातार के साथ कॉर्नर पॉइंट भी नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबल। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबल। क्या बोलेंगे? अब वहीं पे जड़ी बूटी लिखवाए थे कि ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। जितना सारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है सब का सब क्या होता है? कंटिन्यूअस। लेकिन सारा कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं बताए थे। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल बताए थे y इक्वल टू या f(x) इक्वल टू mod s का। पता नहीं बताए थे? mod s ग्राफ इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है? तो ये ग्राफ लगातार है कि नहीं है? तो कंटिन्यूअस तो बन गया, लेकिन क्या डिफरेंशिएबल बनेगा? तो सवाल वही बोला कि इसको वेरीफाई करिए एग्जांपल देकर। तो सवाल कर लीजिएगा ना, वही बोला गया है डू द एग्जिस्ट ऑफ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एट एवरीवेयर, कि हर एक पॉइंट पे क्या है? कंटीन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट। 2 पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये सवाल खुद से करिएगा। तो अगला जो चीज है 21 और 22 उसके लिए ध्यान से देखिएगा। पहले 21 में हम लोग को सीखना है या बेसिक से देखिएगा। अब हम लोग सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिएगा। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आप लोग बताइए डिटरमिनेंट किसे कहते हैं? डिटरमिनेंट किसे कहते हैं? फिर हमको पूछ के पीटना पड़ेगा। अरे डिटरमिनेंट इज अ नंबर व्हिच इज रिलेटेड टू या एब्सोल्यूट स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट एक संख्या होता है, मान होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ। अब मैट्रिक्स बता दे तो मैट्रिक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नंबर इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये संख्याओं का सजावट एक होता है आयताकार बॉक्स के अंदर, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। बोलते नहीं बोलते हैं? तो हम लोग को डिटरमिनेंट का करना है। डिफरेंस ध्यान से कीजिएगा। पहले 2 into 2 का हो, 3 into 3 का हो, सबका एक ही मीटर से करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू f(x) हो गया, gx हो गया, और यहाँ पे px हो गया, और यहाँ पे 2 into पे ही बन जाएगा सर। ध्यान से देखिएगा। पहले ये बताइए, यह जो डिटरमिनेंट है इसमें रो कैगो कॉलम कैगो? कैगो रो? कैगो कॉलम कैगो? कोई दिक्कत यहाँ पर? रो कैगो कॉलम कैगो? तो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन का तो ध्यान सुनिएगा। पहले एक बार में कोई एक ही रो का करेगा डिफरेंशिएशन, बाकी सब जस्ट का। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट में 3 गो रो है, 3 कॉलम है, 2 लिए ना, 3 रो 3 कॉलम, ऐसा सब है कि नहीं है? तो इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो पहला बार में सिर्फ पहला R1 का करेंगे डिफरेंशिएशन और R2 R3 जस्ट का, तो बीच में फिर क्या देंगे? प्लस। क्या देंगे? फिर दूसरा बार में दूसरा करेंगे, मतलब R1 और R3 जस्ट का, तो R2 का करेंगे डिफरेंशिएशन, समझ गए? फिर तो प्लस। फिर तीसरा बार में R1 और R2 को छोड़ देंगे, तीसरा करेंगे डिफरेंशिएशन। मतलब अगर 2 रो है तो 2 को डिटरमिनेंट बनेगा, और 3 रो है तो कै गो डिटरमिनेंट? कै गो? यानी एक बार में कै गो रो का करना है डिफरेंशिएशन? कै गो? 2 into 2 का है तो पहला बार में अगर पहला रो का करेंगे डिफरेंशिएशन तो बाकी दूसरा रो पर जस्ट का, बीच में प्लस।
दूसरा बार में दूसरा का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो पहला वाला जस्ट का कोई दिक्कत यहाँ तक। कंडीशन इसका यही रहेगा, जब हम लोग डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूल कहता है एक बार में कोई एक रो का करेंगे डिफरेंशिएशन। पहला रो का करेंगे डिफरेंशिएशन तो दूसरा बिल्कुल साइलेंट मोड में जस्ट का बीच में प्लस, फिर दूसरा बार में दूसरा रो का करेंगे तो पहला रो जस्ट का ध्यान से देखिएगा। पहले y बराबर एफ एक्स डी एक्स पी एक्स और क्यू एक्स दिया हुआ है, कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करना है डिफरेंशिएशन। ध्यान देखिएगा। पहले y का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या देगा dy बाई एकरा में रो कैगो ध्यान से देखिएगा। तो पहला बार में पहला रो करेंगे ना, एफ एक्स का जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे एक्स में तब क्या देगा एफ डैश, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है और जी एक्स का पहला रो का डिफरेंशिएशन कर लिए तो दूसरा वाला जस्ट का छाप देना, जस्ट का तो उतार देना पी एक्स और वो दिक्कत यहाँ तक। अब बीच में क्या देंगे, अब दूसरा बार में क्या करेंगे पहला का एक करेंगे तो पहला क्या रहेगा जस्ट का ऊपर वाला है ना, मतलब एफ एक्स तो एफ एक्स और जी एक्स तो जी एक्स। यहाँ तक अब बताइए दूसरा में दूसरा करेंगे तो पी एक्स का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा पी डैश एक्स पी डैश एक्स और क्यू एक्स का करेंगे ना हो गया। यहाँ तक बस रूल यही करता है, अलग से कहीं कोई रूल जैसे ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5 और 3 स्क्वायर दिया नहीं हुआ है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिएगा। पहले करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में करेंगे क्या बन जाएगा बताइए। y का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तब क्या बनेगा dy बाई एकरा में रो कैगो कॉलम कैगो तो पहला बार में कितना करेंगे डिफरेंशिएशन कौन सा रो ना, पहला रो में क्या क्या है बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा क्या बनेगा 2x बन जाएगा, ये आ जाएगा 2x और यहाँ माइनस 2 है ना, माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 का निकलेगा एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 2 ना बना जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। और दूसरा रो जस्ट का मतलब 5 जस्ट का 10 और जस्ट का 10 बीच में क्या करेंगे फिर करेंगे दूसरा का तो पहला वाला जस्ट का एक्स स्क्वायर माइनस 2 जस्ट का 5 क्या है कितना हो जाएगा और 3x क्यों करेंगे तो 3 पावर को बगल में लाएंगे 3x करेंगे 3x क्यों करेंगे तो 3 बार और 3 आ जाएगा 3 क्या है 9x स्क्वायर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है आ गया सर। और मन है खुश करना चाहते हैं मन को तो डिटरमिनेंट को सोल्व करने सिखाए कि नहीं सिखाए, क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाए हैं, आराम से मन है तो ऐसे कर सकते हैं 3 दूना 6 एक्स और एक्स की जगह ताजा एक्स का पावर माइनस 5 दूना 10 माइनस 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 प्लस बीच में प्लस यहाँ करेंगे तो 9 आ जाएगा एक्स का पावर 4 और माइनस 0 वो दिक्कत यहाँ तक चाहिएगा तो आ जाएगा 9 और कितना देगा 15 एक्स का पावर 4 प्लस 10 वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो अब समझ गया कैसे करना है, एक सवाल बनाकर जल्दी से दिखाइए, इसको लिखिए ऐसा बनाकर दिखाइए। हाँ लो ध्यान से कीजिएगा ना।
इसको सोल्व बना लिए ना, तो कैसे किए होंगे? y का जब किए होंगे डिफरेंशिएशन, आराम से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के साथ करेंगे। y का जब करेंगे डिफरेंस कितना देगा? dy बाई dx। अब एकरा में रो कै गो है, कॉलम कै गो, तो कै गो बनेगा डिमांड? 3 गो। पहला बार पहला करेंगे, एक्स क्यू का जब करेंगे डिफरेंस तब क्या बनेगा? और रूट एक्स का और 5 का 1/2 कोई दिक्कत है? बाकी ये दोनों जस का -2x 1 x स्क्वायर log x 0 e पे पावर x बीच में प्लस। अब दूसरा करेंगे ना, तब पहला जस का तस x रूट x 5 माइनस 2 कितना लेगा? -1 का x स्क्वायर का log x जस का तस हो जाएगा 0 और e का पावर। वो दिक्कत है तक प्लस। अब तीसरा करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब रूट x आ जाएगा रूट x और -2x 1 x स्क्वायर। अब तीसरा रो का करेंगे तो log x का डिफरेंस 0 का e का पावर वो दिक्कत यहाँ तक। मन खुश करना है तो सबका मान निकाल लीजिए, नहीं करना है तो ध्यान से देखिएगा। मिसलेनियस का जो है चैप्टर 5 का मिसलेनियस का अंतिम जो 2 सवाल बचा हुआ था 21 सवाल, ध्यान से देखिएगा। पहले if y इक्वल टू fx gx और hx l m n a b c, ध्यान सुनिएगा। पहले fx gx और hx ex का कोई फंक्शन है और a m n और a b c कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। बाकी आप समझिए कांस्टेंट है क्या करेंगे? आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx बराबर f डैश x d डैश x h डैश x l m n a b c। चलिए बनाइए तो पहले जल्दी बनाइए। प्रूव दैट dy by dx बराबर f डैश x g डैश x h डैश x l m n a b c। उतना लाना है, ठीक है। पहले कैसे करेंगे ना, समझेंगे पहले। ये बताइए इफ y बराबर fx gx hx l m n a b c दिया हुआ है सवाल, ठीक है। प्रूव करना है कि प्रूव दैट dy by dx बराबर डिफरेंट ऑफ f डैश x g डैश x h डैश x l m n और a b c आना चाहिए। ये बताइए एकरा में रो कै गो है? 3 गो। कै गो रो है? 3 गो। तो कै गो बनेगा डिफरेंट? 3 गो। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखिएगा। y का जब करेंगे डिफरेंशिएशन dy बाय dx, पहला बार में कौन सा रो? पहला रो। तो fx का डिफरेंशिएशन x में क्या बनेगा? f डैश dx का क्या बनेगा? और hx का वो दिक्कत है। और दूसरा रो तीसरा रो जस का l m n और a b c जस का बीच में प्लस। अब दूसरा करेंगे तो दूसरा रो क्या करेंगे जी? पहला और तीसरा जस का मतलब fx gx और hx। अब l का डिफरेंस कांस्टेंट ना है, m का 0 n का 0 और a b c प्लस। अब तीसरा करेंगे तो पहला दूसरा जस का तस fx gx hx l m n a का डिफरेंस b का c का। अब बताइए अगर इसको हम अलोंग r2 सोल्व करेंगे तो 0 इंटू प्लस 0 या माइनस 0 इंटू सब 0 इंटू सब 0 है कि नहीं है? एकरा हम अलोंग r ठीक करेंगे तो सब 0 आ जाएगा। कहने का ये हुआ कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सब एलिमेंट 0 है तो उस डिटरमिनेंट का मान कितना देगा? 0। तब कह सकते हैं इसको हम f डैश x g डैश x h डैश x आ जाएगा l m n आ जाएगा a b c।
और इस डिटर्मिनेंट का मान कितना देगा? 0। उसका मान कितना देगा? 0। 0 प्लस 0 0 0 एक में जोड़े कोई फर्क पड़ेगा? मतलब फाइनली आ जाएगा f डैश x g डैश x h डैश x l m n और a b c। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। if y इक्वल टू e का पावर a cos इनवर्स x, prove that 1 minus x square into d2y by dx square minus x dy by dx प्लस माइनस a स्क्वायर y बराबर 0। y इक्वल टू e का पावर a cos इनवर्स x बराबर दिया हुआ है। प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y बराबर कितना है? 0। जरा ध्यान से देखिएगा इसको ना। सबसे पहले करना क्या है, y का मान दिया हुआ है। अब किसका मान निकालना पड़ेगा? किसका मान? dy बाई और d2y बाई, यानी इसको कै बार करना होगा? कै बार? तो y का मान दिया हुआ है, dy बाई dx का मान निकालेंगे, d2y बाई dx, तब एलएचएस में रखेंगे। अब तब सोल्व करेंगे, तब काट के कितना बनेगा? 0। हम हल उतना करेंगे, ओकरे दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, ओके सोल्व के तक ये प्रूफ कर देंगे हम। ध्यान से रखने का जनरली खत्म, सोल्व करने का। y बराबर e का पावर a cos इनवर्स x है कि नहीं? है ना? जरा ध्यान से देखिएगा और बोलिएगा। इसका करना है डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कौन सा फार्मूला से कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, e के पावर x से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन एकरा हम लोग लेकर ही बना सकते नहीं बना सकते? लोग लेकर जल्दी बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लोग से आसानी बन जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखिएगा, लॉग लेंगे तो यहाँ क्या लॉग y बन जाएगा, और यहाँ पे लॉग e का पावर a cos इनवर्स x। कोई दिक्कत यहाँ तक? e आ जाएगा, लॉग y आ जाएगा, और लोग पावर का पावर नहीं है, तो पावर कहाँ देगा? मतलब a इंटू कोस इनवर्स x इंटू लॉग आ जाएगा। एक और बेस कितना है जी? कुछ नहीं है, मतलब बेस कितना आ जाएगा? और बेस पावर सेम वैल्यू कितना आ जाएगा? मतलब आ जाएगा लॉग y बराबर a कोस इनवर्स x इंटू लॉग y बराबर a कोस इनवर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? आराम से लॉग लिए, लॉग y बराबर लॉग e का पावर a कोस इनवर्स। लॉग पावर का पावर आ जाएगा बगल में, लॉग e टू द पावर e बेस पावर से वैल्यू कितना आएगा? 1। इसका मान 1 से मल्टीप्लाई 10 का। अब आराम से कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 1 बाय क्या बनेगा? लॉग y का बन जाएगा 1 बाई, और y में कर किसमें है? x। तो बगल में क्या बनेगा? dy बाई बराबर a तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 बटा रूट अंडर। वो दिक्कत यहाँ तक आवाज नहीं निकल रहा ना, बस खत्म हो जाए, 5 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर फार्मूले पूछेंगे, चलेगा आवाज। लॉग y का 1 बाय y का किए तो dy बाय a बाहर हो गया। कोस इनवर्स का क्या होता है? -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x। मतलब देखा जाए तो dy बाई dx बराबर -ky बटा रूट अंडर 1 माइनस x। हुआ कि नहीं हुआ? एक बार कर लिए डिफरेंशिएशन, अब एक बार फिर से करना है कि नहीं करना है? अरे यहाँ y भागा में कहाँ आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। अब एक बार और करना है, उसको करने से थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करिए। अच्छा अभी करेंगे, इसका आराम से बन जाएगा, लेकिन यहाँ u बाई भी जाएगा ना, इसलिए सबसे पहले रूट है कि नहीं है, पहला काम क्या करें? रूट हटाइए। तो रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट हटाना है, स्क्वायरिंग ऑन ये करते हैं। यहाँ पे
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ आ जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा माइनस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर से हो जाएगा क्या। अब बताइए u बाई v का डिफरेंशियल आसान है कि u इंटू v का, u इंटू v का ना। तो ये देखिए यहाँ पे भागा में कहाँ जगह गुना, तो एक ऐसे हम करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब कर देंगे इसका अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करने पर कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए यहाँ कोई था, इसका करेंगे log y का 1 बाई वाई, y का डी बाई वाई ए बार कोस इनवर्स का -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y यहाँ भागा से जाएगा गुना में, तो माइनस ए को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए इंटू वाई। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड डी वाई बाई डी एस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और स्क्वायर हो जाए खत्म, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भागा में कहाँ लेगा गुना में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वाई। अब करें इसका फिर से डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से क्या पड़ती ना। अब इसका फिर से कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये बताइए एकरा में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यू इंटू पहला गुने रूल क्या कहता है? पहला का पहला कौन है? कौन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। वो दिक्कत यहाँ तक ये आ गया पहला का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा मतलब डी वाई बाई डी एक्स। वो दिक्कत यहाँ तक पहला का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा, बीच में क्या लेगा फिर दूसरा का दूसरा में कौन है? कौन है? डी वाई बाई डी एक्स का कौन सा फॉर्मूला में? पावर में ना जी, एक्स का पावर एक्स का पावर फॉर्मूला के पावर को पावर में से तो 2 को बगल में 2 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। लेकिन ये बताइए एक हम x के पावर n में तो कर लिए, लेकिन क्या यह एक्चुअली में x है? नहीं ना, x का स्थान पर क्या है? तो dy बाई ds का फिर से करेंगे, जब फिर से करेंगे तो आ जाएगा d2y बाई ds। वो दिक्कत यहाँ तक ये आ गया दूसरा का डिफरेंस गुने पहला आ जाएगा 1 माइनस। वो दिक्कत यहाँ तक पहला का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन गुने पहला। अब आएंगे बराबर में ए स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट। और मल्टीप्लाई में है जी, तो कहाँ निकलेगा? बाहर, 0 नहीं हो जाएगा। अगर एज ए टर्म रहेगा तब न होगा, तो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में कहाँ निकलेगा? बाहर। अब y से करेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला में? x का पावर a क्या करता है? पावर को पावर में से y स्क्वायर हो जाएगा 2y हो जाएगा। लेकिन ये y में ना जी, अब कर किस में है? x में, तो बताइए क्या हो जाएगा? dy बाई यहाँ तक कहीं को दिक्कत है? डिफरेंशिएशन करने में कहीं को दिक्कत है? अब जरा ध्यान से कॉमन कर 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, दोनों से 2 कॉमन कसते हैं। यहाँ डी बाई बेस क्या गो है? यहाँ क्या गो कॉमन कस से गो, तो देखिएगा 2 भी कॉमन हो जाएगा, डी बाई हो जाएगा कॉमन। तो अब जब ध्यान से 2 कॉमन हो गया तब क्या बचेगा? माइनस एक्स। और डी बाई बेस क्या था? 2 क्या कॉमन किए, क्या बचेगा? माइनस एक्स डी वाई बाई डी प्लस 2 तो कॉमन कर लिए, डी वाई इसमें कॉमन कर लिए, ये ही दोनों बचाएगा जी। एकरा पहला एकरा बाद नहीं सकते हैं, आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई कोई दिक्कत यहाँ तक, और बराबर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 2y dy बाई कोई दिक्कत यहाँ तक। बस अंदर से 2 और 2 कॉमन कर लिए, dy बाई dy बाई ds बचेगा माइनस एक्स डी बाई ए को बचेगा, ये दोनों कॉमन कर लिए यहाँ से और यहाँ से।
कोई दिक्कत है तक? कुछ कटेगा? 2 से 2 कट जाएगा, dy बाई डी से dy बाई कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? ये सब ई प्लस में क्या है? माइनस। प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? टर्म में हम आगे पीछे कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। एक आगे करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर वाई। उधर वो प्लस में कहाँ जाएगा? माइनस में। तो देखिए क्या प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। सबसे आसानी से बना कि नहीं बना? LHS से मान रखने का झंझट खत्म। वो दिक्कत यहाँ तक? इस प्रकार से इसका मतलब सर चैप्टर 5 का स्वाहा